वेलकम टू ग्रो लर्नर्स, नॉलेज ऑलवेज ग्रो। क्लास 10th की साइंस हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें एसिड टॉपिक कवर हो गया है। बेसिस हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर चल रहा है। पार्ट 2 में हमने कवर कर रहे हैं बेसिस को, ठीक है। क्लियर कर हो गया आपको? चलो स्टार्ट करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ग्रो विद ग्रो लर्नर्स। और ग्रो लर्नर्स के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। उस दिन हमने कवर किया था एसिड्स, ठीक है। एसिड्स में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि उस दिन जो ये हमारी स्लाइड थी, इसमें एक मिस्टेक थी, ठीक है। ये एक टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, जिसमें यहाँ पर रेड की जगह यहाँ ब्लू आएगा, और ये ब्लू है, इसकी जगह पर यहाँ रेड आएगा। ये इंटरचेंज हो गया है, ठीक है। ये यहाँ जाएगा एंड ये यहाँ जाएगा। मैं क्लियर करती हूँ अभी आपको, ठीक है। ऐसा होता है एसिड में, जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू होता है, ब्लू से वो टर्न होता है रेड इन कलर, ठीक है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड इन कलर। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, किस में चेंज कर देता है? ब्लू कलर में। अभी क्लियर हो गया होगा? एसिड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू इन कलर, ओके। हमने एसिड्स कवर अप कर चुके हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस हुआ, टमाटो जूस हुआ, इस तरीके के जो ये सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब्सटेंस अलग अलग एसिड कंटेन करके रखते हैं। लेमन जूस में मिलता है सिट्रिक एसिड। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि लेमन जूस में कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड। ऐसे ही इमली होती है, जिसमें टार्टरिक एसिड मिलता है। इमली में कौन सा एसिड मिलता है? टार्टरिक। क्लियर? और मैंने आपसे बोला टमाटो में कौन सा मिलता है? टमाटो में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे कि हमारा जब डाइजेशन प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी जब डाइजेस्ट करती है फूड, उस टाइम पर हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज़ होता है। वो एसिड कौन सा होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्या आंसर है वो क्लियर करूँगी, ओके। नेक्स्ट है बेसिस। अब हम बेसिस स्टार्ट करने वाले हैं। एसिड हमारा हो चुका है, ओके। बेसिस में क्या होता है? बेसिस सब्सटेंस जो होता है ये सोपी होता है टू टच। जैसे साबुन होता है ना, उस तरीके का ये इतना, मतलब इसका कुछ इस तरीके का टेक्सचर होता है। इसको जब हम टच करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हमने सोप को टच किया हो, कुछ सोपी सा इसका टेक्सचर आता है। एंड ये बिटर होता है टेस्ट में। टेस्ट में होता है ये कड़वा। ये चीज़ क्लियर हुई? टेस्ट में ये कड़वा होता है, और जो इसका टच कर रहे हैं, हम इसको टच करके देख रहे हैं तो उस टाइम पे इसका जो टेक्सचर है वो सोपी टेक्सचर है, साबुन जैसा। ये तो एक जनरल टर्म हो गई कि ये टेस्ट में बिटर होता है और सोपी स्ट्रक्चर होता है इसका। नेक्स्ट, जो बेस है इज़ अ सब्सटेंस इज़ यूजली ऑक्साइड। पता है इसमें मोस्टली जो होते हैं वो ऑक्साइड्स मिलते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड्स मिलते हैं जब ये फॉर्मेशन होती है बेस की। अब ये ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड समझ में आ रहा है? द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर ये है सोडियम ऑक्साइड, तो यहाँ ये ऑक्साइड प्रेजेंट है, ये बेस का एग्जाम्पल है। जैसे Na2O दे दिया तो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड बेस का एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही मैंने बोला हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे ये दे रखा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH, ये किसका ये भी बेस का एग्जाम्पल है। तो इसमें इस तरीके के एडअप होते हैं। कोई भी मेटल के साथ में आपकी रिएक्शन दे देगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन कर देगा, तो वो बेस का एग्जाम्पल हुआ। कैल्शियम के साथ में से इसने हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं, उसमें जब इन्होंने फॉर्मेशन करी है, रिएक्शन हुई है, तब यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ये भी बेस का एग्जाम्पल हो गया। बिल्कुल क्लियर? अब इसकी जो ये है डेफिनेशन, ये देखते हैं हम। एक बेस इज़ अ सब्सटेंस यूजुअली द ऑक्साइड और द हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ अ मेटल विच कैन रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करके? एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं साल्ट एंड वाटर। ये जो ये हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे सोडियम ये है सोडियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन मैं किसी एसिड के साथ में कराऊंगी तो ये फॉर्म क्या करेगा? साल्ट फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। क्लियर? अब डेफिनेशन के बिहाफ पे देखते हैं तो क्या होता है
इसमें OH आयंस रिलीज होते हैं। मैं पूरा क्लियर करती हूँ। इसमें ये बोला है अ बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्वस सॉल्यूशंस डिसोशिएट, ठीक है, डिसोशिएट टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। कौन से आयंस दे रहे हैं? ये हाइड्रो ऑक्साइड आयंस देते हैं, जो है OH नेगेटिव। ये इस आयंस को रिलीज़ करता है, तभी जब ये इस आयन को रिलीज़ करेगा तभी ये बेस कहलाएगा। हमने इससे पहले पढ़ा था एसिड वाले कैरेक्टर में, एसिड जो हमने पढ़ा था उसमें वो क्या क्या शो करता है, उसमें डिसोशिएशन होता है, वहाँ पर भी डिसोशिएट होता है, लेकिन वो उस टाइम पे जब डिसोशिएट होता है तो वो H पॉजिटिव आयन में डिसोशिएट होता है। H पॉजिटिव आयंस वो देता है, ठीक है। अभी तो ये चीज़ क्लियर हुई, वो देता है H पॉजिटिव आयन। और यहाँ पर जो बेस वाला है उसमें हमें मिलता है OH नेगेटिव। एग्जाम्पल में इसने दिया, जैसे हमें ये NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसने हमें दे रखे हैं। जब इनका डिसोशिएशन होगा, ये डिसोशिएट होंगे, तब ये फॉर्मेशन करेंगे OH नेगेटिव। ये रे आयंस, ये आयन डिसाइड करता है कि जो आपका सब्सटेंस या कंपाउंड है। देखो कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, आप पढ़कर आ चुके हो कंपाउंड्स होते क्या हैं, ठीक है। उन्हीं कंपाउंड्स को इसने क्लासीफाई कर दिया इन 3 कैरेक्टर्स में, 3 टाइप्स में इसने क्लासीफाई किया। जो टाइप्स क्या क्या हैं हमारे? एसिड, बेस एंड साल्ट। क्लियर? अगर ये चीज़ क्लियर ना हो तो 9th क्लास की जब मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, 9th क्लास की साइंस में जब स्टार्ट करूँगी, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि कंपाउंड जो है उन्होंने 3 पार्ट्स में। कंपाउंड एक वो होता है जब बहुत सारे जो हमारी केमिकल्स हैं या बहुत सारी जो हमारे अलग वो हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्सचअप होते हैं और कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर दिया इसने 3 कैटेगरीज में, एसिड, बेस एंड साल्ट, क्योंकि ये इजी हो जाता है हमारे लिए ये जान पाना कि ये एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया, ये कैरेक्टर हो गया। अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में इसने इसको डिफाइन कर दिया। ये एक अलग टॉपिक है जो आप पहले ही कवर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, वापस से इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट इसने बोला एल्कलीज। अभी हमने बेसिक पढ़ा क्या होता है बेसिक, अब हमने देखा एल्कली क्या चीज़ है, ठीक है। एल्कली मैं आपको क्लियर करती हूँ ये क्या होता है। बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जितने भी बेसिस जो हैं वो सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर में, क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल होते हैं, तभी वो एल्कली फॉर्म करते हैं, उनको एल्कली बोलते हैं। इसने एग्जांपल में दिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो है ये सॉल्युबल है वाटर में, इसलिए इनको हम ये क्या है? सॉल्युबल है वाटर में, इसलिए हम इनको बोलेंगे एल्कली। लेकिन कुछ बेसिस जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में। जब ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते तो यहाँ पर ये एल्कली फॉर्म भी नहीं करेंगे, दैट मीन्स ये एल्कलीज नहीं होते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जितने भी एल्कलीज हैं, एल्कलीज जो फॉर्म हो रहे हैं वो बेसिक हैं, ठीक है। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर हुआ ना? सारे जो एल्कली हैं वो बेसिस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्कली नहीं होंगे। जैसे भी हमने यहाँ एग्जांपल में देखा, तो यहाँ पे देखा हमने कि जो वाटर में बेसिस डिज़ोल्व हो रहे थे या सॉल्युबल हो पा रहे थे वो एल्कली बन रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे, जैसे कि हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, और हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड था, ये सॉल्युबल नहीं थे वाटर में, तो ये एल्कलीज नहीं होते। बेसिस के कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लाइम जूस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब बेसिस के एग्जांपल हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है? जो आप ये वॉश करते हैं कपड़े वगैरह, डिटर्जेंट जो आते हैं, ये भी होते हैं कैरेक्टर में बेसिक। इनका कैरेक्टर जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर होता है, ये बेस कहलाते हैं। ओके, जनरल प्रॉपर्टीज़। अब हम जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना, तो ये जो मैं स्लाइड पे अभी आपको दिखा रही हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है।
अपने नोट्स में इसको एडअप करें, ये आपके लिए इजी रहेगा, अपने एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही रहेगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेसिस की। तो ये सॉल्यूशन जो होता है, ये द सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस इन वाटर गिव अ सोपी टच। ये ध्यान रखना, जब ये वाटर के साथ में बेस जो है हमारा वाटर के साथ में एडअप होता है तो ये एक सोपी टच देता है, जैसे साबुन होता है ना उस जैसा। एंड व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। और मैंने अभी भी क्लियर किया था कि ये वाटर के साथ में डिज़ोल्व होकर के क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस में डिसोशिएट भी होता है सॉल्यूशन में। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड क्या कर रहा था, एसिड कर रहा था ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, लेकिन ये क्या करता है, ये करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। क्लियर। दे रिएक्ट विद एसिड। नॉर्मल है कि ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में और प्रोड्यूस करते हैं साल्ट फॉर्मेशन की। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये साल्ट बनाते हैं जब ये एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। और एसिड किसके साथ में रिएक्ट करके एसिड साल्ट बना रहे थे, एसिड रिएक्ट कर रहे थे बेस के साथ में, तब साल्ट बन रहा था। ऐसे ही बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ में, साल्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, अब आते हैं इंडिकेटर्स पे। मैंने उस दिन आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बताया था कि टर्मरिक और लिटमस पेपर ये हमारे इंडिकेटर होते हैं, जो ये बताते हैं कि आप ये जो है ये बेसिक है, जो कंपाउंड है, या एसिडिक है। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि मुझे आप अदर और जो इंडिकेटर्स हैं उनके नाम बताएंगे। तो आपने कमेंट बॉक्स में मैंने कहा था कमेंट करना, मैं आपको क्लियर करती हूँ। आज मैं आपको इसमें बताती हूँ कौन कौन से और हमारे इंडिकेटर्स हैं। पहले तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं ये पता होना चाहिए। इंडिकेटर, एन एसिड बेस इंडिकेटर is defined as a substance that assumes different color in acidic, basic and neutral solution. Clear? ये acidic, basic और neutral solution में अलग अलग कलर दिखाते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सब मतलब जो भी हमने यूज़ किया इंडिकेटर वो हमें ये बताता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लिटमस पेपर का, अभी भी मैंने बताया आपको कि लिटमस पेपर में जो एसिड वाला कैरेक्टर होता है उसमें ऐसा होता है कि जो हमारा ब्लू लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। जैसे अभी ये देखो आप पिक्चर, इसमें आपको शो हो रहा है कि ब्लू लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हुआ, एसिड के साथ रिएक्ट करते ही रेड कलर में। ठीक है, अब क्या होता है बेस के कैरेक्टर में ऐसा होता है, बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो ये शो करता है कि जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर का होगा, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा या बेस सॉल्यूशन में हम उसको उसमें एडअप करेंगे तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल होता है इंडिकेटर में फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी हम हेल्प से इंडिकेट करते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। इसमें ये होता है कि जो हम एसिड के साथ में फिनोल्फ्थलीन का रिएक्शन कराते हैं तो ये कोई कलर नहीं देता, ये कलरलेस दिखता है। जैसे ये आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये कलरलेस है। लेकिन जब ये फिनोल्फ्थलीन रिएक्ट करता है या इसको हम एडअप करते हैं किसी बेसिक सॉल्यूशन में तो उस टाइम पर ये एक ऐसा पिंकिश कलर देता है। ठीक है, आपने टाइट्रेशन का वो सुना है, ये टाइट्रेशन हम जो टाइट्रेशन फॉर्म करते थे वहाँ पर भी हम इसी का यूज़ करते हैं फिनोल्फ्थलीन का, और यही रिएक्शन टाइट्रेशन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज इस तरीके का एक कंपाउंड होता है, इस तरीके का एक कंपाउंड होता है, इस तरीके का एक ये इंडिकेटर होता है जिसे हम, ये केमिकल होता है जिसे हम कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं और फिर वो ऑरेंज कुछ इस तरीके का कलर देता है। इससे भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब मैं कुछ आपको हाउस होल्ड इंडिकेटर्स बताऊंगी। मैंने उस दिन आपको एग्जांपल में बताया था टर्मरिक, है ना, हल्दी वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि हल्दी का कैसे हमें पता चलता है, कैसे रिएक्ट करती है, क्या है, मैंने आपको क्लियर किया था इससे पहले वाली वीडियो में। अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक और एग्जाम्पल है रेड कैबेज। रेड कैबेज जो होती है वो भी हेल्प करती है ये इंडिकेट कराने में कि जो सब्सटेंस है या जो कंपाउंड है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर? रेड कैबेज जो होती है इसमें, अब मुझे बताओ रेड कैबेज में कौन सी विटामिन मिलती है, ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना विटामिन
कौन सी विटामिन मिलती है रेड कैबेज में। ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम साल्ट्स पढ़ेंगे और जो रिएक्शंस एसिड और बेसिस जो रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ में या और अदर कंपाउंड्स के साथ में, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ग्रो विद ग्रो लर्नर्स। थैंक यू सो मच।